ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्र के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। शिव सूत्र के तीसरे अध्याय का दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधः। पापी और पुण्य आत्मा के कृत्य जरूर अलग अलग होते हैं, मगर उनकी प्रतीति एक ही होती है। दोनों अपने को भिन्न मानते हैं। भिन्न मानना ही अहंकार का उदय होना है और अपने से, उस परम से दूर हो जाना है, क्योंकि हम भिन्न नहीं हैं, हम तो एक हैं। हमारे होने की मान्यता ही हमें संकीर्ण बना देती है। हम विराट से जुड़े हैं, हम लहर नहीं हैं, हम सागर हैं। इस विराट की प्रतीति से हमारा अहंकार खो जाता है, और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ कोई पाप नहीं है। एक ही पाप है, और वो है अपने को अलग समझना। अपने को कुछ समझ लेना ही अहंकार पैदा करता है। अहंकार हमेशा क्या करता है? अहंकार हमेशा कठिन को, दुर्गम को, खास होने को खोजता है। यह कॉम्प्लेक्स है। अहंकार में कोई ऊर्जा नहीं होती, इसलिए उसे 24 घंटे संभालना पड़ता है, कभी धन से, कभी पद से, कभी पुण्य से, कभी पाप से। मगर जीवन बिल्कुल सरल है, इसलिए अहंकार जीवन से वंचित रह जाता है। परमात्मा का द्वार खुला हुआ है। बात इतनी सरल है। अहंकार के लिए मगर यह मुश्किल है, क्योंकि वो मुश्किल को खोजता है, इसलिए वो खुले हुए द्वार की तरफ जाता ही नहीं है और हम भटकते रहते हैं। जिस दिन इस बात का ज्ञान होता है कि हम नहीं हैं, परमात्मा ही है, उसी क्षण अहंकार विलीन हो जाता है और खुला हुआ द्वार हमारे सामने दिखाई पड़ जाता है। अहंकार की ही वजह से हम आंखें बंद रखते हैं। यही ज्ञान बंधन है। जो ज्ञान भेद भाव का होता है वही बंधन होता है। सांसारिक ज्ञान बंधन है, क्योंकि वह तोड़ता है, भाग करता है, एकता का नाश करता है। इसलिए यद्यपि चित्त आत्मा है, मगर संसार का बोध होने के कारण, बहिर्मुखी होने के कारण, विषय उन्मुखी बने रहने के कारण जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान बंधन है, जो उसे अपने शिव स्वरूप होने के बोध से दूर रखता है। तो यह था शिव सूत्र के तीसरे अध्याय का दूसरा सूत्र, ज्ञानम बंधः। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।